ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। परम ब्रह्म श्री कृष्ण जो सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है, जो अद्वितीय है, उन्हीं का ध्यान करते हुए शब्द ब्रह्ममयी माता सरस्वती जी की वंदना करते हुए सद्गुरु गुरुदेव गुरुजी आचार्य जी के चरणों कमलों में प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत गीता की तात्पर्य का संक्षिप्त व्याख्या करने जा रही हूँ। श्रीमद् भागवत गीता वेद का ही सार संग्रह ग्रंथ है, इसलिए मन में ऐसे भावना रखते हुए कि हमें ऐसे भावना रखते हुए ही गीता जी का अध्ययन करना चाहिए कि हम संपूर्ण वेद का ही अध्ययन कर रहे हैं। इसीलिए ही श्री शंकराचार्य जी लिखते हैं, यतः तदर्थी विज्ञाते समस्त पुरुषार्थ सिद्धि ही। इसके अर्थ का सिद्ध होने से माने विज्ञाते गीता शास्त्र का ज्ञान होने पर समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है। इसीलिए अतः तत्विवरणे यत्नः क्रियते मम, इसीलिए संक्षिप्त विवरण का हम प्रयत्न करने जा रहे हैं। गीता जी में प्रवेश करने से पूर्व गीता जी की पृष्ठभूमि की एक संक्षिप्त आलोचना जरूरी है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, पांडवों ने जब 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास संपन्न किया, उसके बाद नियम के हिसाब से उन्होंने अपना आधा राज्य मांगा, पर दुर्योधन आधा राज्य तो क्या, एक सुई के नोक की बराबर की जमीन भी बिना युद्ध के देने के लिए सम्मत नहीं हुआ। शांति के सारे प्रयास विफल होने के बाद पांडव भी युद्ध के लिए तैयार हो गए और दोनों तरफ पांडव और कौरव युद्ध के लिए युद्ध निश्चित हो गया। तो निश्चित दिन और स्थान पर युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक युद्ध चलता रहा। कौरव के प्रधान सेनापति पितामह भीष्म युद्ध के 10वें दिन अर्जुन के बाणों से धराशायी हुए और वो सरसरिया में लेटे रहे। तो संजय जो कि धृतराष्ट्र के मंत्री है, सारथी है, वो तब तक 10 दिनों तक युद्ध क्षेत्र में ही थे और ये खबर सुनाने के लिए वो हस्तिनापुर लौटते हैं और धृतराष्ट्र को पितामह भीष्म की स्थिति का उनको वर्णन करते हैं। ये श्रवण करके धृतराष्ट्र अत्यंत दुखित और व्यथित होते हैं और ये कैसे हुआ, ये जानने के लिए वो संजय से पूरे युद्ध की वर्णना करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान वेद व्यास जी के अनुग्रह से संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और उसी के सहारे वो वहाँ बैठकर भी और कहीं पे बैठकर भी युद्ध का सारा विवरण जान पाते थे। तो उन्होंने युद्ध की सारी वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुनाई
जो कि महाभारत के भीष्म पर्व के 24वें अध्याय में वर्णन है। उसके बाद 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं। बोलते हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतास्तुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, संजय यहाँ पे संबोधन विभक्ति में है, हे संजय, मामकाः पांडवाः चैव, मेरे पुत्र और पांडवाः, महाराज पंडु के पुत्र, उनको पांडवाः बोलते हैं, और कौरव और पांडव। कौरव का अर्थ है जो कुरु वंश के हैं। इस वंश में एक महान राजा हुए कुरु, महाराज कुरु, तो उन्हीं के नाम से इस वंश का नाम पड़ा कौरव। इस हिसाब से दुर्योधन भी और युधिष्ठिर भी दोनों ही कौरव ही हैं, क्योंकि दोनों कौरव वंश के ही है। पर ये जो विभाग है ये धृतराष्ट्र की अपनी दृष्टि से ये विभाग उन्होंने बनाया है, मामकाः और पांडवाः। मामकाः पद से ये कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, ये संबोधन से ही ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये जानने को आ रहा है कि उनके हृदय में दोनों के लिए समान भाव नहीं था, उनमें पक्षपात का भावना था, ममता का अभाव है। तो अपने पुत्र के लिए मामकाः और पंडु के पुत्र के लिए पांडवाः पद का प्रयोग जैसे करें, क्योंकि जो भाव अंदर होता है वही भाव वाणी में भी प्रकट होता है। जैसे दही को बेलते हैं तो उसमें से हलचल पैदा होती है और उससे मक्खन पैदा होती है। ऐसे ही जब धृतराष्ट्र के मन से ये जो मामका, ये जो द्वेष है, यही हलचल ने युद्ध को पैदा किया, और अर्जुन जी के मन में जो हलचल हुई उससे कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई और उससे गीता जी का प्रकट हुआ। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र पूछते हैं कि मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, मेरे पुत्र ने क्या किया और पंडु के पुत्र ने युद्ध में क्या किया। कहाँ क्या किया? तो बोले कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में हमारे पुत्र समवेत जो हुए थे उन्होंने क्या किया। समवेतः, समवेता मतलब एकत्रित होना, इकट्ठे होना। किमर्थम समवेता, क्यों इकट्ठे हुए हैं? तो उनके एकत्र होने का प्रयोजन क्या है? तो बोलते हैं युत्सवः, मतलब युद्ध करने की आकांक्षा से, युद्ध की इच्छा से जो मेरे पुत्र पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र में समवेत हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, वहाँ वो इकट्ठे होके क्या किए। तो कौन एकत्र हुए हैं, क्यों एकत्र हुए हैं, कहाँ एकत्र हुए हैं, ये सारा इस प्रश्न में निर्णय हो गया। कुरुक्षेत्र का ही एक विशेषण दिया गया, धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र वैसे तो एक भूमि का नाम है, पर उसका एक विशेषण बोल रहे धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों बोल रहे? क्षेत्र का अर्थ होता है जो खेत, जहाँ पे कुछ अनाज उगता है, जो डालते हैं वो उपज होता है। तो कुरुक्षेत्र एक ऐसी भूमि है जहाँ धर्म की उत्पत्ति होती है और उत्पन्न धर्म की वृद्धि होती है। इसी कारण से उसको धर्म क्षेत्र बोला जाता है। कुरुक्षेत्र में एक तीर्थ है सामंत पंचक, तो वहाँ पे बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। उसकी बहुत मान्यता है, क्योंकि देवताओं ने भी वहाँ यज्ञ किया था। यज्ञादि धर्म रूपी कर्म होने से उसको धर्म क्षेत्र कहा जाता है।
तो हमारे सनातन वैदिक संस्कृति इतनी विलक्षण है कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसको पहले धर्म को सामने रखकर ही होता है। जैसे युद्ध रूपी कार्य भी है, फिर भी धर्म को ही सामने रख के किया गया है, जिसमें कि युद्ध भी यदि धर्म क्षेत्र में हो, ऐसे एक पुण्य तीर्थ क्षेत्र में हो, तो फिर जो युद्ध में जो मरने वाले सैनिक है, उनका जो भी मरने वाला है उसका भी कल्याण हो जाए, उसका भी उद्धार हो जाए। अतः कुरुक्षेत्र में, ये धर्म क्षेत्र में ये युद्ध का आयोजन हुआ है। और क्यों कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया, इसके कुछ और भी व्याख्याएं हैं कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र की संज्ञा क्यों दी गई। क्योंकि वहाँ पर धर्म युद्ध का आयोजन हो रहा है। कभी कभी युद्ध भी धर्म कार्य कहला जाता है, होता है। हालांकि मानव समाज में कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि युद्ध करना भी धर्म कार्य कहलाता है। ऐसे तो युद्ध कभी भी कोई एक उपदेश करने योग्य कार्य नहीं है, क्योंकि ये हिंसा प्रधान चीज़ है। युद्ध मतलब हिंसा होता है, तो हिंसा कभी भी मतलब ये अक्षण्य है, वस्तु नहीं है। फिर भी लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि शांति की स्थापना के लिए, स्थिरता के लिए युद्ध अनिवार्य बन जाता है। जैसे कि हमारे शरीर में कितने सारे अंग हैं। हाँ, शरीर की पूर्णता के लिए सारे अंग अनिवार्य है, लेकिन कभी यदि किसी अंग में कोई रोग हो जाए और परिस्थिति ऐसा बन जाए कि शरीर को बचाने के लिए उस अंग को काटना पड़े, हालांकि जो चिकित्सक होता है वो पूर्ण कोशिश करता है कि उस अंग को बचाए, लेकिन यदि कदाचित ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि वो अंग यदि हम ना काटे, वो पूरे शरीर में वो फैल जाएगा या फिर शरीर का ही नाश कर देगा, तो उस समय में उस अंग की बलि देनी पड़ती है, उसका छेदन करना पड़ता है। तो ये जो है ये अंतिम विकल्प होता है। जब चिकित्सक सारे प्रयत्न कर लेता है, उसके बाद वो शरीर को अंग को काटता है। तो शरीर का अंग काटना प्रथम विकल्प नहीं है कि गए और तुरंत वो काट देता, वो पूरी कोशिश करता है। हाँ, जब नहीं हो पाता है, जब शरीर के लिए पूर्ण हानि होता है, तब किसी अंग को काटना अनिवार्य हो जाता है। इसी तरह से जब समाज की, समष्टि की स्थिरता के लिए, समाज में शांति स्थापना के लिए कभी कभी समाज में कुछ ऐसे अवांछित लोग होते हैं या फिर कुछ एक परिस्थिति होती है जो समता रक्षा करने के लिए, शांति में बाधक होते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए जितने भी प्रयास कर लो, वो सारे प्रस्ताव को वो ठीक नहीं हो पाते। तो फिर एक दिन ऐसे निर्णय लेके उस व्यक्ति को मार डालना पड़ता है। तो समाज की समता के लिए, दीर्घकालीन स्थिरता के लिए हिंसा का निर्णय लिया जाता है। जैसे भगवान लंका में पहुंचते हैं, तो फिर वो बार बार शांति की प्रस्ताव भेजते हैं, अंगद जी को भेजते हैं, शांति का प्रयत्न करते हैं। हाँ, हनुमान जी भी स्वयं रावण को बहुत उपदेश देते हैं शांति स्थापना के लिए। हाँ, तो तब जब सारे शांति के उपाय विफल होते, तभी युद्ध पे जाना चाहिए, तभी वो धर्म युद्ध कहलाता है। जैसे महाभारत में भी पूरा एक पर्व है जिसको बोलते हैं उद्योग पर्व। उसमें शांति स्थापना के लिए कितने सारे प्रयास किए गए, उद्योग किया गया, उसका वर्णन है। यहाँ तक कि स्वयं भगवान शांतिदूत बन के हस्तिनापुर गए और वहाँ पे दुर्योधन ने उनका अपमान किया, तो और भगवान वेद व्यास जी जाके धृतराष्ट्र को बहुत समझाए, उनके कौरवों के पूर्वज भी आके समझाए। बहुत सारे प्रयत्नों के बावजूद
विदुर जी ने इतना प्रयत्न किया, बहुत सारे प्रयत्न उद्योग के बाद जाके ये निर्णय लिया गया कि समाज की स्थिरता के लिए अब युद्ध के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तब जाके युद्ध को, उस तरह से युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है। ऐसा युद्ध जो धर्म की स्थिरता के लिए हो रहा है। जो धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या हमने पढ़ा था, यतः जगत स्थिति कारणः धर्म। जगत की स्थिति का जो कारण है वो धर्म कहलाता है। कदाचित जगत की स्थिति में युद्ध भी कारण बन सकता है, क्योंकि इस भूमि में अभी युद्ध का आयोजन हो रहा है, तो इसीलिए इस भूमि का नाम दिया गया धर्म क्षेत्र। क्योंकि ये जो युद्ध हो रहा है वो धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है। ये जो गीता जी का पहला शब्द है, गीता जी का पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो ये इसका विशेषण, ये कुरुक्षेत्र का ही एक विशेषण है कि ये जो धर्म क्षेत्र है, ये जो धर्म युद्ध जिस क्षेत्र में हो रहा है वो क्षेत्र में, तो ये प्रसंग अब वहीं पे शुरू हो रहा है। तो धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर में संजय आगे उसका उत्तर देना शुरू करते हैं। पहले तो वो कुछ श्लोकों में सिर्फ मामा कहा क्या, जो उत्तर 2 से लेके 13 श्लोक तक ये उसका उत्तर देते हैं और आगे जाके पांडवों की स्थिति का वर्णन करते हैं, जिसको हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।